आपको जो बताया जा रहा है इंटरनल लिंक बताया जा रहा है। नंबर थर्ड लिंक बता रहा हूं, 3 तरीके से लिंक करना HTML में मैं आपको आज पढ़ा दिया, जिसमें मैं आपको बताया था कि एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। अभी तक मैं 3 क्वेश्चन की डिजाइनिंग किया है। कितने क्वेश्चन की? 3 क्वेश्चन की डिजाइनिंग किया है और पहले नंबर वाले क्वेश्चंस का URL यानी उसकी कोडिंग को ओपन कर लिया है। अब पहले से हमको दूसरे पे जाना है, यही ना? तो देखिए सबसे लास्ट में आ जाएंगे और इस पे हम लगा देंगे BR। क्या लगा देंगे? BR लगा देंगे। देखिए BR लगाने से लाइन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद से नीचे आकर यहां से लिख देंगे H1 स्पेस अलाइन इक्वल डबल कोष्ट में सेंटर, डबल कोट्स क्लोज कर दिया। अब बताइए ये सब पीछे का पढ़ाया गया चीज है। इसका मतलब है कि जिस पे मैं हाइपरलिंक करूंगा वो टेक्स्ट सेंटर में आएगा। सही है? उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां लिखेंगे A स्पेस हरीफ इक्वल डबल कोष्ट में देखिए 2.html डबल कोट्स क्लोज कर दिया। ये आपको पता है कि एक ही फोल्डर में तीनों फाइल है। बोलो, जब तीनों फाइल एक जगह पे रहेगी तो उस फाइल का नाम और उसका फाइल एक्सटेंशन देना रहता है। ये मैं कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का जो HTML वाली फाइल है वो HTML वाले फोल्डर पे है और HTML वाले फोल्डर डेस्कटॉप पे है। वो दोनों एक जगह, तीनों एक जगह पे। अब यहाँ पे लिख दिया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिख दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे किसको क्लोज कर दिया? ए को। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब यहाँ जो URL मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है। अब यहाँ पे आ जाइए फोल्डर में, देखिए इस फोल्डर पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 1 को ओपन करिए गूगल क्रोम पे। देखिए देखिए यहाँ पे आया है लिंक। ये कौन सा क्वेश्चन है बताइए? 1। और इस पे क्लिक करूं तो दूसरा आना चाहिए ना। देखो कौन सा आ गया? 2। समझ गए बात? अब 2 का किस पे देना है? 3 पे। तो देखो देखो तरीका देखो क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये कॉपी कर लिया, कंट्रोल C से कॉपी। अब यहां से मिनिमाइज और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया और इसका नोटपैड ओपन करके सबसे लास्ट में आकर कंट्रोल V से पेस्ट। BR भी कॉपी कर लेना चाहिए था। देखिए यहाँ पे BR 2 बार लगा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है बताइए? 3। समझ गए बात? कंट्रोल S से सेव। अब आइए अपने पेज पे, रिलोड कर दीजिए इसको। देखिए बैक जाइए, क्यों कौन से क्वेश्चन है? 1, इस पे क्लिक करिए। सेकेंड आ गया, इस पे क्लिक करिए। थर्ड आया। अब हमको थर्ड से जाना है 4th पे। तो बताइए 4th पहले आपको बनाना चाहिए ना। अब देखिए थर्ड से हमको आना है किस पे? सेकेंड पे। बताओ ना, देखिए कैसे। तो अब यहां से आ जाएंगे फोल्डर पे। देखिए फोल्डर पे आया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया, नोटपैड ओपन कर लिया और सबसे लास्ट में आकर 2 बार BR लगा दिया। 2 बार BR देखिए यहां लगाया। उसके बाद से कंट्रोल V से पेस्ट। एक बार कॉपी किया हो, समझ गए ना। अब यहां पे देखिए इसको हटा दूंगा। अब बताइए किस पे मैं हूं? 3rd पे हूं। तो बताओ सेकंड का रहेगा ना। ये सही है, सही है जी। उसके बाद से इसके बाद से यहाँ पे इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे? प्रीवियस क्वेश्चंस। कंट्रोल एस से क्या कर दिया? सेव। अब इसको देखिए फिर यहां से सबको कॉपी और फिर यहाँ पे आ गया। देखिए इस पे आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का नोटपैड, यही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे 3rd का है ना जी। बताओ। अब कंट्रोल V से पेस्ट। ये BR हटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो नोटपैड है उस पे
पे दो हाइपरलिंक रहेगा, एक रहेगा दूसरे से तीसरे पे जाने के लिए और एक रहेगा दूसरे से पहले पे आने के लिए। क्लियर है बात? कंट्रोल एस से सेव। अब देखिए फाइनली बना लिया मैं इसको मिनिमाइज। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, यहीं पे आप हो, खुद हो, देखो बैक कर दो, देखो पहले से ओपन है। अब कौन सा क्वेश्चन है बताइए? तो देखिए सेकंड पे आइए, दो यहां बनाया है, देखिए बनाया है कि नहीं बताइए आप लोग। तो आप इस पे क्लिक करिए, देखिए आ गया। अब इस पे क्लिक करिए, दूसरे पे आ गया। ये क्यों नीचे आ गया है? इसका मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस के बीच में बी आर लग गया होगा। तो कैसे हम पकड़ेंगे? यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये ओपन है ना, किसका ओपन है बताइए? क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे ये तीसरे पे जाने के लिए या पहले पे जाने के लिए, देखिए यहाँ पे सही तो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सही है। तो यहाँ पे क्या कर दूं इसको, यहां से अलाइनमेंट टेक्स्ट एडजस्टमेंट जब नहीं होता है तो ये दिक्कत आती है। क्या लिख देंगे? लेफ्ट, और यहाँ पे भी लेफ्ट लगा देंगे। मतलब एक बार लगाना चाहिए था, इसको हटा दीजिए ना, पूरे को हटा दीजिए, अब सही आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिख दो? सेंटर ही लिख दो। इसका मतलब एक बार यूज करो। अच्छा बताओ इस H1 में ये भी रहेगा कि नहीं बताओ? हम 2 बार सेंटर लगा दिए थे इसलिए दिक्कत हो रही थी। कंट्रोल एस से सेव। अब देखो यहाँ पे फिर रिलोड कर दो पेज को, आ जाइए यहाँ पे, देखिए अब सही हो गया कि नहीं? इस पे क्लिक कर दीजिए, तीसरे पे आ गए, इस पे क्लिक करिए दूसरे पे, इस पे क्लिक कर दीजिए पहले पे, फिर इस पे क्लिक करिए दूसरे पे। ये समझ में आया? इंटरनल लिंक। ये कौन सा लिंक पढ़ाया हो? इंटरनल। एक समय ऐसा आएगा आपको चेक बॉक्स और रेडियो बटन बनाना बताएंगे, तो इसके लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो चेक हो जाएगा। समझ गए बात? अब ज्यादा से ज्यादा की संख्या में प्रैक्टिकल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टाइम हो चुका है, चलिए।